नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के विरोध में 8 सितंबर को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया। अनुशासन, संयम और हिंसा रहित प्रदर्शन हम लोगों ने किया। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता जगन्नाथपुर मंदिर के पास पहुंचे, वैसे ही हमें टारगेट कर हम पर लाठियां चलाई गई। ये बातें दीपक प्रकाश ने कहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के इशारे पर पुलिस ने हम पर लाठियां चलाई है। ये लाठीचार्ज सुनियोजित था। महिलाओं को भी पीटा गया है, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। स्पीकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई वह भाजपा के आंदोलन और दबाव के कारण ही बनाया गया। वहीं भाजपा विधायक अमर बाउरी ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार एक विशेष समुदाय पर ध्यान देती है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहीं हेमंत सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने का भी काम किया है। झारखंड की जनता और रांची की जनता विशेष करके इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी किसी दुकानदार के किसी ठेले का कोई नुकसान नहीं और कोई ट्रैफिक सिस्टम को हम लोगों ने, चाहे वो एम्बुलेंस जा रहा होगा, चाहे स्कूल के बच्चे आ जा रहे थे, सबको हम सब लोगों ने सहयोग करते हुए किसी को तकलीफ ना हो, इस अवधारणा जो पार्टी का मूल मंत्र है उसी के आधार पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। एक भी सिविलियन समाज का कोई वर्ग नहीं कह सकता है कि उस दिन हमको तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के कारण। एक मिसाल पेश करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, अनुशासन के मामले में, संयम के मामले में, अहिंसा के भी मामले में। हमारी संख्या अहिंसा के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ रही थी। ठीक जगन्नाथपुर मंदिर के पास हमारी जहां पर ब्रैकेटिंग थी, जहां पर पुलिस के द्वारा ब्रैकेटिंग की गई थी, प्रशासन के द्वारा की गई थी, वहां पर बातचीत चल ही रही थी। कोई नोक झोंक भी मुश्किल से हमको लगता है कि फ्यू सेकंड्स हुआ होगा, फ्यू सेकंड्स। कोई लंबा कोई तकरार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार का पत्थर का उपयोग नहीं, किसी प्रकार के लाठी का उपयोग नहीं। विद इन फ्यू सेकंड्स आप लोग भी उसके गवाह बने। और सच में मैं पत्रकार के कई ऐसे वीडियो को मैं देख रहा था, आपके द्वारा बनाए हुए वीडियो को, मुश्किल से फ्यू सेकंड तकरार चल रहा है, उसी के बीच में पुलिस को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए था, उसने सब्र को खोया और तुरंत जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज की गई, टारगेटेड लाठीचार्ज, हम और बाबूलाल मरांडी दोनों जन, और जिस प्रकार से उनके रंगरूट महिलाओं के साथ, महिलाओं को पटक पटक करके घसीटते हुए, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जानती थी कि हम पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। हम जिले में उपायुक्त महोदय का घेराव करेंगे, हमारे मोर्चों के द्वारा सभी उपायुक्तों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। और 8 तारीख को झारखंड की अभिलाषा, झारखंड की जनता के अभिलाषा के अनुरूप विधानसभा का घेराव का हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था। और उसी के तहत 12 बजे हम लोगों ने अरगोड़ा मैदान से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत। और हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और आप उसके गवाह भी बने। शांतिपूर्वक, अनुशासित भाव से, और सबका नारा एक ही, भारत माता की जय। कोई अमर्यादित भाषा का भी किसी ने उपयोग नहीं किया। धार्मिक उन्माद पैदा करने की भी कोई एक नारे के भी
उदाहरण, हर कोई का एक ही लक्ष्य, पार्टी के निर्णय के अनुसार, झारखंड की जनता के निर्णय के अनुकूल एक एक कार्यकर्ता अनुशासित भाव से लगातार लंबे कई घंटों की यात्रा करने के बाद, कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इतनी जबरदस्त गर्मी, तपिश गर्मी, तपता हुआ पूरा 2 तारीख को विधानसभा के भवन में इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष का आवंटन हुआ और झारखंड की जनता की मांग थी कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में तुष्टीकरण की राजनीति न की जाए। विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, वहां पर सर्वधर्म समभाव की नीति और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर वहां पर वो प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से स्पीकर महोदय के द्वारा जो निर्णय लिए गए एक कक्ष को एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए इबादत करने के लिए, तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की जनता की इच्छा के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी ने 4 तारीख से 9 तारीख तक कार्यक्रमों की घोषणा की थी, जो आप सबको जानते हैं। पहले से कार्यक्रम तय थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।